मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी हमारे अतीत की गहराइयों में छिपे रहस्य हमें आज भी प्रभावित करते हैं। एक तांत्रिक ने एक खेल खेला था, ऐसा खेल जो न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। उस तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर एक अद्भुत लेकिन खतरनाक खेल रचा। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब उसकी आत्मा उसी खेल में फंस गई है। वो अब आपके घर का नाम मिटाने चला है। इस खेल की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसने इतिहास को भी बदल दिया है। अब उसका नाम मिट चुका है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति की आकांक्षाओं और इच्छाओं ने किस तरह से समय और स्थान को प्रभावित किया? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। जब हम अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमारे जीवन पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अतीत की गलियों में छिपे रहस्यों से सीखें और अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार रहें, क्योंकि एक तांत्रिक का खेल कभी कभी हमारे जीवन के पाठ बन जाता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को समझने के लिए? क्या आप अपने जीवन में ऐसे खेलों से दूर रहेंगे? अपने विचार कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस खतरनाक खेल के बारे में जान सकें। किसी को वार्निंग मिली है, चेतावनी मिला है आपसे दूर रहने के लिए। किसी एस्ट्रोलॉजर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अगर कोशिश भी किया तो इनका नामो निशान, इनका अस्तित्व मिट सकता है। और करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह लोग कांप रहे हैं, खौफ में हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन उनका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ठीक है, जितना इन्होंने कोशिश करी है बहुत नेक्स्ट लेवल की कोशिश करी है, लेकिन वह चीजें आप पर असर नहीं कर पाई। तो हो सकता है किसी ने किसी प्रोफेशन के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ तो ऐसी चीजें जानने की जरूर कोशिश करी गई है जिससे इनके होश हो चुके हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया है। ओह माय गॉड, ये कोई प्रोफेशन है। ठीक बहुत बड़े सिद्ध हैं जिनके पास ये लोग गए थे। मुझे यहां पर मंदिर की बहुत ज्यादा वाइब्स आ रही हैं। किसी विशाल मंदिर, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर, वहां पर कोई बैठते हैं। ठीक है, बहुत प्योर सोल है जिनके पास ये गए थे जो आपके एनिमी हैं, जो आपके हेड्स हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा आपको लेकर छल कपट रहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेजेस रखते हैं पुरानी चीजों को। अभी भी इन्होंने पूरी तरह से अपने दिल से निकाला नहीं है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, तो हो सकता है इनके पास आपका कोई पिक्चर्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, या जानते हैं ये किसी प्रोफेशन के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई हैं और समझ लीजिए ये उस टाइम से ना उठ नहीं पा रहे हैं। आपने समझ लीजिए इनकी दुनिया उजाड़ दिया है, आपने इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये बहुत ज्यादा परेशान है, सर पटक कर रो रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ ऐसी चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सबसे पहले तो 144 लिखकर गॉड्स को धन्यवाद करिए, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं गाइस, सीरियसली कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं आपका कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपका असली रहस्य जानने के लिए। कुछ ऐसी चीजें इन्हें पता है कि इनको यह जानने का बहुत ज्यादा, समझ लीजिए। शक्ति है जो हमेशा आपके फेवर में रहता है। तो यहां पर बहुत क्लियर डाउनलोड मैसेज आया है आपके बारे में जानने के लिए। किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कोई, और ये जो ओह माय गॉड, ये जो बहुत मुझे लगता है इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी इनको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपके ऊपर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, ईश्वर की विशेष कृपा है। आप पर यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें रोक नहीं सकता है। भारी सी भारी कोई भी ऐसी गलत चीज, नेगेटिव चीज, काली चीज आपको रोक नहीं सकता है। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है। आप सिर्फ आपका जन्म हुआ है। विजय रहने का ही आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपना जिस भी क्षेत्र में भाग आजमाएं, वहां पर सक्सेसफुल आप होंगे। कोई भी गलत शक्ति आपको रोक नहीं सकता है। चाहे यह लोग कितना भी जोर लगा लें, अपनी ये छोटी का जोर लगा लें, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मुझे लगता है इनको चेतावनी दी गई है। आपके भाग्य में विजय रहना ही लिखा है। तो ये लोग किसी प्रोफेशन के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं,
वहां पर जाकर इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में मालूम हुआ है कि आपके भाग्य में आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ विजय रहना लिखा है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। सो ये लोग ना इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, परेशान हैं, और यहां पर मैं ग्रुप जन देख रहा हूं। कोई 1 से 2, ओह माय गॉड लट्टू, यहां पर 222 आया है, कंफर्मेशन है करंट में। ये जो भी लोग हैं ना, ये बातें कर रहे हैं आपको लेकर, ये स्ट्रेस में मुझे लग रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। आप पर कोई भी इवल चीजें असर नहीं कर सकती, आपको कोई भी इवल चीजें छू नहीं सकता। मुझे लग रहा है ना, इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है। आपने इनकी दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया है, खत्म कर दिया, हिला दिया है। यह स्ट्रेस में है। इनकी दुनिया आपकी चर्चाओं में ही अभी चलती जा रहा है। ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। आप उनके जीवन का समझ लीजिए, इस टाइम का आधार बन चुके हैं, और ये बहुत लंबे टाइम से आधार बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था, लेकिन आज तक इनका कोई भी गलत इंटेंशंस भी आपके ऊपर असर नहीं कर पाई। तभी ये और यहां पर मंदिर के वाइफ आ रहे हैं। कोई ऐसे बहुत बड़े पुजारी हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़े ऐसे संत हैं, कुछ तो ऐसे बहुत बड़े संत हैं जो प्योर हैं, और इन्होंने समझ लीजिए इनको वार्निंग दिया है, अगर गलत चीजें करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। पूरी तरह से तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे घर परिवार का नामो निशान मिट सकता है। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना कुछ कंप्लीट किया है, आपने खुद को प्रूव किया है। आपके बारे में यह भी बातें हो रहा है, आपका ईश्वर से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। आप दिव्य ऊर्जा से ना पूरी तरह से डीपर लेवल पर कनेक्ट हैं। दिव्य ऊर्जा के विशेष फेवर है और आप पर बहुत ज्यादा फेवर। यह फेवर सबको नहीं मिलता, लेकिन आपको वह फेवर मिला है। आप बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट हैं, और आप जब भी उनसे कुछ भी, मुझे लगता है, आप कभी रोकर उनके सामने कुछ मांग दोगे ना तो कयामत आ जाएगी, तांडव हो जाएगा। अगर किसी के लिए, अगर आपने हो सकता है कभी ऐसा सोचा कि इसने मुझे परेशान, एकदम से आपके मन में आपकी आह दुखेगी, आप जाकर वहां पर रो दोगे ना तो समझ लीजिए कयामत आ जाएगा, तांडव आ जाएगा। यह चीज भी इन्हें कहा गया है। अगर इसका आंखों में आपकी वजह से आंसू आएगा, यह रोएगा। यह बच्चा अगर रोएगा तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़े महापुरुष मुझे लग रहे हैं जिनके पास ये लोग गए थे, आपके बारे में जानने के लिए। आपका दिव्य ऊर्जा, ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा विशेष फेवर है दिव्य ऊर्जा आप पर, बहुत ज्यादा। आप विशेष कृपा से समझ लीजिए, पुण्य है। यह लोग पास में ना बहुत ज्यादा डाउट करते रहे हैं। इन लोगों के मन में ना किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है, कुछ डाउट थे उनके मन में। वो डाउट, ओह माय गॉड, ये डाउट क्लियर हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता था कि ना आप किसी तरह के कुछ काला जादू जानते हैं, कुछ गलत चीजें जानते हैं, आप किसी प्रकार के कुछ नेगेटिव चीजों में रहते हैं, ठीक है, वीक क्राफ्ट में रहते हैं। लेकिन इनको यह पता चला कि तो विशेष कृपा ईश्वर की है, महान आदि शक्ति की है उनके मन में, ना किसी प्रकार के कुछ तो कम, मतलब कुछ ऐसी गलत भावनाएं थी पास्ट में, कुछ गलत चीजें लेकर ये लोग बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आपको, ओह माय गॉड, ये लोग समझ चुके हैं। गाइस, यहां पर 144 आया है। ये लोग समझ चुके हैं कि आपको हराया नहीं जा सकता है। ये लोग पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आप पर असर नहीं कर सकती। इनको लर्निंग मिल रहा है किसी प्रकार की, मुझे लग रहा है इनको लर्निंग मिल रहा है, कुछ लेसन मिल रहा है। इन लोगों को पता है कि आप पूरी तरह से मैजिकल हैं, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से आप भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति आपके फेवर में है। आपने किसी प्रकार की ना कोई दिव्य शक्तियों, ओह माय गॉड, आपके अंदर भी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी बातें बताई हैं। स्वयं को, अपनी आंतरिक शक्ति को, अपने धैर्य को साबित करना था, और अंत में अपने अथाह, अपने असीम सामर्थ्य को पहचानना था, उसे जागृत करना था। अब सोचो, गहराई से विचार करो, तुम्हारे जीवन में कितने ही ऐसे भयावह क्षण आए जब तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, कि अब कोई आशा शेष नहीं। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हुआ? नहीं, कभी नहीं। तुमने हर बार, प्रत्येक बार खुद को संभाला, अपनी बिखरी हुई हिम्मत को समेटा। हर बार तुमने खुद को धूल झाड़कर फिर से खड़ा किया, और अब यह वही घड़ी है, यह वही निर्णायक क्षण है जिसके लिए तुम्हें इतनी कठोरता से, इतने प्रेम से तैयार किया गया था। भविष्यवाणी कहती है, उसका एक एक शब्द सत्य है, कि जब वह आत्मा अपने सारे दुखों को, सारे आघातों को सहकर
अपने अनगिनत घावों को सहलाकर एक अदम्य योद्धा की भांति उठेगी, तब पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उसकी असीम शक्ति को, उसके दिव्य तेज को महसूस करेगा। वह आत्मा अपनी समस्त सीमाओं को, अपने समस्त बंधनों को तोड़ देगी और एक नई, एक अद्भुत, एक प्रकाशमान यात्रा शुरू करेगी। उसके शब्दों में ब्रह्मांड की गूंज होगी, उसकी वाणी में सत्य का नाद होगा, उसके स्पर्श में सृजन की नवनिर्माण की ऊर्जा होगी। तुम वही आत्मा हो, तुम वही प्रकाश पुंज हो। अब तक तुमने अज्ञानतावश खुद को कमजोर समझा, खुद को असहाय साधारण समझा, लेकिन यह ब्रह्मांड, यह परमपिता अब तुम्हें और अधिक समय तक सोने नहीं देगा, तुम्हें माया के आवरण में लिपटे नहीं रहने देगा। यह संकेत, यह दिव्य पुकार बार बार विभिन्न रूपों में आ रहे हैं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी प्रियजनों के शब्दों में, कभी किसी अजनबी की अनपेक्षित बातों में, कभी प्रकृति के मौन संगीत में। यह सब यूं ही बिना किसी प्रयोजन के नहीं हो रहा। यह ब्रह्मांड तुम्हें पूरी शक्ति से, पूरे प्रेम से पुकार रहा है, तुम्हें जगा रहा है। क्या तुमने हाल ही में इन बीते कुछ क्षणों में यह गहराई से महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तित हो रहा है? क्या तुम्हारे मन में, तुम्हारी चेतना में अचानक से नए क्रांतिकारी विचार, नई प्रेरणाएं उमड़ रही हैं? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ गया है, अब और प्रतीक्षा नहीं कुछ बड़ा करने का, कुछ असाधारण रचने का? यह उसी महाभविष्यवाणी की प्रचंड ऊर्जा है जो अब तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के गर्भ में जाग रही है, प्रस्फुटित हो रही है। तुम्हारी आत्मा का जागरण, तुम्हारा आध्यात्मिक पुनर्जन्म शुरू हो चुका है। अब इस दिव्य जागरण के पश्चात तुम जिस भी वस्तु को, जिस भी लक्ष्य को सच्चे हृदय से चाहोगे, वह चुंबक की तरह तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। अब जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें तुम्हारे मार्ग में थीं, वे सब धुएं की तरह विलीन हो जाएंगी, बर्फ की तरह पिघल जाएंगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य, कोई दिव्य शक्ति तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हें सही दिशा दिखा रही है। और सच में मेरे प्रिय, वह शक्ति, वह दिव्य मार्गदर्शन हर पल तुम्हारे साथ मौजूद है। ब्रह्मांड स्वयं साक्षात परमेश्वर तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन गया है, तुम्हारा सारथी बन गया है। लेकिन याद रखना, यह असीम शक्ति, यह दिव्य वरदान हर किसी को, हर साधारण जीव को नहीं मिलता। यह केवल उन्हीं विरली, उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने, सृष्टि के रचयिता ने विशेष रूप से किसी महान कार्य के लिए चुना होता है। और तुम्हें यह संकेत, यह दिव्य संदेश इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि तुम उन्हीं चुनिंदा, उन्हीं प्रकाशमान आत्माओं में से एक हो। अब सवाल यह नहीं कि क्या यह सब सच है, क्या यह संभव है? नहीं, अब सवाल केवल यह है कि क्या तुम इस दिव्य उपहार को, इस महान अवसर को, इस अद्भुत रूपांतरण को अपनाने के लिए, इसे स्वीकार करने के लिए, इसे जीने के लिए पूरी तरह से तैयार हो? यह ब्रह्मांड तुम्हें पल पल, हर क्षण संकेत दे रहा है कि समय आ चुका है, वह स्वर्ण युग आ चुका है। तुम्हारी समस्त दबी हुई इच्छाएं, तुम्हारे हृदय में पोषित हर सपने, वह सब अब पूरे होने वाले हैं, साकार होने वाले हैं। क्योंकि यह भविष्यवाणी, यह दिव्य विधान कभी अधूरा नहीं रह सकता, यह कभी निष्फल नहीं हो सकता। इस महाशक्ति को, इस दिव्य चेतना को अपनाने के लिए, इसे अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए सिर्फ एक, केवल एक चीज चाहिए, अटूट, अगाध, अविचल विश्वास। तुम्हें खुद पर, अपनी आंतरिक शक्ति पर, अपनी दिव्य क्षमता पर अटूट विश्वास करना होगा। तुम्हें यह हृदय से मानना होगा कि यह अनंत ब्रह्मांड हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सहायता कर रहा है। और जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह तुम्हें तुम्हारे असली, तुम्हारे परम उद्देश्य तक, तुम्हारी सच्ची नियति तक पहुंचाने के लिए ही हो रहा है। अब फैसला तुम्हारा है, अंतिम निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इस दिव्य संकेत को पहचानोगे, इसे समझोगे? क्या तुम इस महाभविष्यवाणी को, इस दिव्य वरदान को अपनाने के लिए, इसे अपने जीवन का आधार बनाने के लिए हृदय से तैयार हो? जब समय सही होगा, जब आत्मा पूर्ण रूप से तैयार होगी, तब वह महाशक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से, हर भ्रम से, हर बंधन से पूर्णतः मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को, अपनी नियति को स्वयं लिखेगी, स्वयं रचेगी, और उसकी दिव्य रोशनी, उसके ज्ञान का प्रकाश पूरी पूरी दुनिया को, समस्त सृष्टि को आलोकित करेगा, उसे प्रेम और करुणा से भर देगा। और अब हाँ,
अब यही तुम्हारे साथ होने जा रहा है। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के अतल गहराइयों में वह असीम ऊर्जा, वह आदि शक्ति हिलोरे ले रही है जो हर रुकावट को, हर नकारात्मकता को समूल नष्ट कर सकती है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति, वह संकल्प शक्ति विद्यमान है जो तुम्हारी किस्मत की, तुम्हारी तकदीर की दिशा को पूरी तरह से पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि यह एक जीवंत, एक धड़कता हुआ एक दिव्य सत्य है जो अब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारी वास्तविकता में पूर्ण रूप से प्रकट हो रहा है, साकार हो रहा है। समय की धारा निरंतर बह रही है। ब्रह्मांड अपनी सारी दिव्य ऊर्जाओं को समेटकर उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जिसे उसने स्वयं निश्चित किया था, और वह क्षण अब आ चुका है। वह होकर रहेगा क्योंकि यह अनादिकाल से लिखा जा चुका था। समय की रेत पर सितारों की लकीरों में, ब्रह्मांड के अपरिवर्तनीय नियमों में। अब तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही विकल्प है, अपनी महान, अपनी दिव्य नियति को, अपने परम भाग्य को पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा से स्वीकार करना। तो दोस्तों, तुम उन विशेष, उन चुनिंदा, उन प्रकाशमान आत्माओं में से एक हो। क्या तुम्हें अब भी ऐसा नहीं लगता? हमें अपने हृदय की आवाज, अपनी अंतरात्मा की पुकार कमेंट करके जरूर बताना। तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारी ऊर्जा का वह अदृश्य कवच अब किसी साधारण ज्योति की भांति नहीं, बल्कि एक धकते हुए सूर्य की तरह प्रज्वलित हो उठा है। और इसकी दिव्य ऊष्मा, इसकी चुंबकीय शक्ति अब हर किसी को, चाहे वह कितना भी अनजान क्यों ना हो, अपनी ओर खींच रही है, उन्हें सम्मोहित कर रही है। क्या तुमने कभी स्वप्न में भी सोचा था कि अचानक बिना किसी प्रयास के लोग तुम्हारी ओर ऐसे आकर्षित होने लगेंगे जैसे पतंगे प्रकाश की ओर? यह लोग तुम्हारे जैसे ही होंगे, सोच में, दिल में और इरादों में। यह वह लोग होंगे जो तुम्हारी तरह साफ दिल और सच्ची आत्मा वाले हैं। इनके साथ तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम अपनी आत्मा के दोस्तों से मिले हो। यह लोग तुम्हारी जिंदगी में न सिर्फ खुशी लाएंगे, बल्कि तुम्हारे सपनों और लक्ष्यों को समझेंगे और उनका साथ देंगे। इन नए रिश्तों की नींव सच्चाई, सम्मान और आपसी समझ पर बनेगी। तुम्हें इनके साथ बात करना, समय बिताना और जिंदगी के छोटे बड़े पल शेयर करना बहुत अच्छा लगेगा। यह नए लोग तुम्हारी जिंदगी में कोई संयोग से नहीं आएंगे। यह सब कुछ पहले से तय हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए यह सारे इंतजाम कर रही हो। यह लोग तुम्हारी सोच, तुम्हारे मूल्यों और तुम्हारी अच्छाई से मेल खाएंगे। इनके साथ तुम्हें कभी दिखावा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह तुम्हें वैसे ही पसंद करेंगे जैसे तुम हो। इन रिश्तों में तुम्हें सुकून मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी और भी रंगीन और खुशहाल हो जाएगी। तो अब तुम बस इतना करो कि अपने दिल को खुला रखो। उन लोगों को अलविदा कहने के लिए तैयार रहो जो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ नकारात्मकता लाते हैं, और उन नए लोगों का स्वागत करने के लिए कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ समय से पैसों को लेकर थोड़ी बहुत अड़चनें आ रही थीं। कभी कभी ऐसा लगा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कोई रुकावट सी खड़ी हो गई हो। शायद तुमने सोचा हो कि मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी बात क्यों नहीं बन रही, या फिर मन में यह ख्याल भी आया हो कि कहीं किसी की बुरी नजर तो नहीं लग गई। अगर ऐसा कुछ महसूस हुआ है तो एक छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। एक चुटकी नमक लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा छिड़क देना और बाकी को बहते पानी में बहा देना। यह पुराना और आजमाया हुआ तरीका है जो नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। अब अच्छी खबर यह है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी पैसों की रुकावटें थीं, वह अब खत्म होने की कगार पर है। इन दिक्कतों ने तुम्हें जितना भी परेशान किया हो, अब उनका समय पूरा हो चुका है। तुम्हें किसी भी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बैंक खाता बहुत जल्द ढेर सारे पैसों से भरने वाला है। हाँ, बिल्कुल कहीं से, शायद ऐसी जगह से जहां से तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। अचानक इतना पैसा आने वाला है कि तुम हैरान रह जाओगे। यह पैसा तुम्हारी जिंदगी में एक नई रौनक लाएगा। जब यह खुशखबरी मिले तो अपनी खुशी को जाहिर करना ना भूलना। एक कागज पर 888 और 490 लिखो और मन ही मन अपनी खुशी और शुक्रगुजार एहसास को महसूस करो। यह नंबर तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाएंगे। यह पैसा एकदम से बिना किसी बड़ी चेतावनी के तुम्हारी जिंदगी में आएगा। यह तुम्हें ना सिर्फ सुकून देगा, बल्कि तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान भी लाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा
जैसे सारी मेहनत और इंतजार का फल एक साथ मिल गया हो। तो बस अपने दिल को तैयार रखो। जो भी चिंताएं थीं उन्हें अब अलविदा कह दो। तुम्हारी जिंदगी में अब वह द्वार शुरू होने वाला है जहां तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। यह पैसा सिर्फ तुम्हारी आर्थिक स्थिति को ही नहीं सुधारेगा, बल्कि तुम्हारे मन को भी हल्का करेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बड़ा बोझ हट गया हो। बस इस पल का इंतजार करो और अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि यही तुम्हें यहां तक लाए हैं। अचानक से तुम्हारे मन में एक अजीब सी हलचल होगी, जैसे कोई बहुत बड़ी और अच्छी चीज तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली हो। यह एहसास ऐसा होगा मानो कोई तुम्हें पुकार रहा हो, कोई सकारात्मक बदलाव का संदेश दे रहा हो। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है जो अब तुम्हारी जिंदगी में रंग लाने वाला है। तुमने जो नेकी की, जो भलाई का रास्ता चुना, वह अब तुम्हें वापस मिलने वाला है। कुछ लोगों को शायद ओम का चिन्ह बार बार दिखाई दे रहा होगा। या तो यह तुम्हारे मन में गूंज रहा है, या फिर कोई पवित्र शक्ति तुम्हें अपनी ओर खींच रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ओम का जाप करो, या फिर अपने दिल से उस पवित्र आवाज को सुनो जो तुम्हें बुला रही है। यह एक संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। पैसों से जुड़ी जो भी मुश्किलें तुम्हारी जिंदगी में चल रही थी, चाहे वह कर्ज हो, खर्चों का बोझ हो, या फिर आमदनी की कमी, वह अब खत्म होने की कगार पर है। यह सारी परेशानियां जल्द ही तुम्हारी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं। यह बदलाव इतना तेजी से होगा कि तुम्हें यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी अच्छाई अब तुम्हें वह सुकून और समृद्धि देगी। तुम्हारी वह सकारात्मक चमक, यह सब इतना शानदार है कि लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। तुम वो इंसान हो जो बिना किसी बनावट के, बिना किसी दिखावे के अपने असली रूप में जिंदगी जीता है। तुम्हारी सादगी और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग तुमसे मिलते हैं, जो तुमसे बात करते हैं, या जिन्हें तुम अपना कीमती समय देते हो, वह लोग खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। तुम्हारे आसपास होना, तुम्हारी बातें सुनना, तुम्हारी हंसी झाक का हिस्सा बनना, यह उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं। तुम्हारी मौजूदगी उनके लिए एक आशीर्वाद की तरह है। मैं यह कह सकता हूं कि तुम एक ऐसी खास सकारात्मक ऊर्जा लेकर चलते हो जो हर किसी को नसीब नहीं होती। यह ऊर्जा इतनी पवित्र और कीमती है कि इसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। यह वह चमक है जो तुम्हारे दिल से निकलती है और हर उस इंसान को छूती है जो तुम्हारे करीब आता है। जो लोग तुम्हारे साथ समय बिताते हैं, चाहे वह दोस्त हो, परिवार वाले हों या कोई और, वह सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। तुम्हारी यह ऊर्जा न सिर्फ उनकी जिंदगी को बेहतर बनाती है, बल्कि उन्हें भी सकारात्मक सोचने की प्रेरणा देती है। तुम्हारी फैमिली के लिए तुम एक अनमोल रत्न हो। चाहे तुम शादीशुदा हो और अपने ससुराल में रहते हो, या फिर अपने माता पिता के घर में, तुम्हारी मौजूदगी उनके घर को रोशनी से भर देती है। तुम वो इंसान हो जो अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को और खूबसूरत और सुखद बनाता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, यह सब उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं। तुम्हारी इस सकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही कुछ लोग जो शायद पहले तुम्हें समझ नहीं पाए या तुमसे दूर चले गए, अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ रहकर उनकी जिंदगी कितनी अच्छी थी। वह अब तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तुमसे फिर से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि तुम्हारी मौजूदगी उनकी जिंदगी को कितना खास बनाती थी। तुम्हारी यह खासियत, यह सकारात्मक ऊर्जा, यह सच्चाई, यह दयालुता, यह सब तुम्हें औरों से अलग बनाती है। तुम वह इंसान हो जो न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है कि वह अपने अंदर की अच्छाई को अपनाएं। तुम्हारा यह प्रभाव इतना गहरा है कि लोग न सिर्फ तुम्हारी तारीफ करते हैं, बल्कि तुम जैसा बनने की कोशिश भी करते हैं। यहां एक गाना भी सामने आया है जो कोई तुम्हारे लिए दिल से गुनगुना रहा है। वह कहना चाहता है, तुम बिना किसी दिखावे के, बिना ज्यादा सज संवर के भी इतने खूबसूरत लगते हो कि लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। खासकर पुरुषों के लिए तुम्हारी सादगी ही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण है। कोई है जो तुम्हारी सादगी को देखकर सोचता है कि तुम जैसा कोई और नहीं। वह तुम्हें बिना किसी बनावट के जैसे तुम हो वैसे ही पसंद करता। तुम्हारे दुश्मनों को अब साफ चेतावनी मिल चुकी है। उनके लिए तुमसे दुश्मनी करना अब बहुत भारी पड़ने वाला है। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ गलत चीजें करने की कोशिश करते हैं,
शायद कोई साजिश, कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई और गलत इरादा, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी सारी योजनाएं उल्टी पड़ रही हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ इतनी मजबूत सुरक्षा है कि कोई भी गलत ताकत तुम तक पहुंच ही नहीं पाती। फिर भी वह अपनी हठ में अड़े रहते हैं, बार बार कोशिश करते हैं और हर बार नुकसान उठाते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वह हर बार क्यों हार रहे हैं। मेरा सुझाव है कि तुम नमक वाले पानी से नहाने की आदत डाल लो। यह छोटी सी चीज तुम्हारी ऊर्जा को और साफ रखेगी और किसी भी नकारात्मक प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करेगी। यह साल तुम्हारे दुश्मनों के लिए बहुत मुश्किल भरा है। उनके गलत कर्मों का फल अब उन्हें कई गुना होकर मिलने वाला है। जो कुछ भी उन्होंने गलत किया वह अब उन्हें वापस लौटेगा। यह वह समय है मेरा बच्चा, वहां एक ऐसा क्षण होता है जब शोर फीका पड़ने लगता है, क्योंकि दुनिया शांत हो जाती है। लेकिन क्योंकि आपकी आत्मा को यह याद रखना शुरू हो जाता है कि यह उस पल के लिए क्या बनाया गया था, अब यह तालियों के साथ खुद को घोषणा नहीं करता है कि यह आपकी आत्मा के एक हंस की तरह आता है। इसलिए जब से हम गवाहों के ऐसे महान बादल से घिरे हुए हैं, हमें हर उस चीज को फेंक दें जो बाधाएं करता है। उस महान बादल में वे लोग शामिल होते हैं जो कभी भी सपने को पूरा नहीं करते थे। लेकिन आशा के स्वीट सीड्स वैसे भी हो सकते हैं कि उनमें से कई लोगों के पास पीढ़ीगत आघात या आध्यात्मिक उपहारों के लिए भाषा नहीं थी, लेकिन आपको विरासत में मिला है कि आप दोनों को उनकी ताकत से विरासत में मिला है, जो कि उनकी आत्मा की बुद्धि को अपने डीएनए में कोडित कर रहे थे। लेकिन वेरबिन थे, जो वे 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 थे। उनके लिए आपकी आत्मा क्यों नहीं सहन नहीं कर सकती है कि दूसरों को क्या अनदेखा कर सकता है, क्योंकि आपको न केवल चक्रों को नोटिस करने के लिए भेजा गया था, बल्कि उन्हें तोड़ने के लिए आप वह आवाज हैं जो वे गर्जना नहीं कर सकते थे। उन्हें उस मरहम लगाने वाले को निगलना था जो आपके पास नहीं थे। आपके पास उनके बंधन और आपके परिवार की स्वतंत्रता के बीच कभी भी आसान नहीं है, जो कि एक पूर्व की तरह है कि वह एक पूर्व की शुभकामनाएं देता है, कि वह एक पूर्व की उम्मीद करता है। सिर्फ एक शीर्षक नहीं था, यह उसका जनादेश था। और आप भी बोलने के लिए एक जनादेश ले जाते हैं, जहां चुप्पी ने उठने का फैसला किया है, जहां पीढ़ियों को खत्म करने के लिए रखा गया था कि उन्हें क्या छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। आप दर्द की एक पंक्ति में दई रुकावट हैं जो आप अपने परिवार की कहानी में मोड़ हैं, लेकिन आप कभी भी इस बात से मिलते हैं कि आप पूरी तरह से नहीं मिलेंगे। प्राचीन खंडहर और उम्र पुरानी नींव को बढ़ाएंगे, जिन्हें आपको आवासों के साथ सड़कों के टूटे हुए दीवारों के पुनः स्थापनाकर्ता की मरम्मत करता कहा जाएगा। उस शीर्षक से आप मरम्मत करने वाले पुनः स्थापक के बारे में हैं। क्या आपको पता चलता है कि आप कितने दुर्लभ हैं, और उस दुर्लभता के साथ वजन आता है जो आप उन यादों से अधिक ले जाते हैं जिन्हें आप ब्लूप्रिंट ले जाते हैं। आप केवल शांति का निर्माण नहीं कर रहे हैं। जब आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को पसंद कर रहे हैं। लागत वास्तविक है। कभी इस कॉलिंग का वजन भारी महसूस होगा कि आप अलग थलग गलत समझा जा रहे हैं। उथले स्थानों के लिए बहुत गहराई से, बहुत गहरे लोगों के लिए भी जागते हैं, अभी भी आध्यात्मिक रूप से सोते हैं। लेकिन अपनी संवेदनशीलता को शून्य ना करें, क्योंकि दूसरों को यह महसूस करने के लिए तैयार नहीं है कि आप अपने प्रकाश को नहीं भरे हैं, क्योंकि आप बहुत अधिक नहीं हैं जो आपके लिए भेजने के लिए भेजे गए हैं। युवा पाकिस्तानी लड़की जिसे तालिबान द्वारा गोली मार दी गई थी, बस लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने के लिए उसने आघात को चुप कराने नहीं दिया। इसके बजाय वह सबसे कम उम्र के नोबेल शांति पुरस्कार बन गया। उसकी यात्रा युवा लड़कियों की आवाजों का सम्मान करती है, जो कभी भी आप जैसे ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वह है कि आप उन्हें फिर से शुरू करने के लिए, अपने पुनरुत्थान के लिए तैयार हैं। आपसे फिर से पूछें कि क्या अगर आपकी सफलता आपके बारे में बिल्कुल नहीं है तो क्या होगा? अगर यह उन लोगों द्वारा आंसुओं में हस्ताक्षरित एक आध्यात्मिक अनुबंध को पूरा करने के बारे में है जो आपके पहले कभी नहीं थे, तो आपके पास कभी भी लाइन में नहीं थे। आप नई पंक्ति में पवित्र विचलन नहीं है, चुना हुआ रक्त जो कि डिवाइन फायर को भेजा जाता है। जब पृथ्वी अब नहीं कर रही थी तो आप कभी भी नहीं थे, क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप एंगेल्स को याद करते हैं, क्योंकि आप अपनी खुशी को वह हंसी होने दें जिसे उन्होंने कभी भी जारी करने की हिम्मत नहीं की।
अपनी बहुतायत को उनकी प्रावधान की प्रार्थनाओं का जवाब दें। अपनी आध्यात्मिक ताकत को वह शील्ड होने दें जो उन्हें कभी नहीं मिला। अपने उद्देश्य को उनके वादा किए गए भूमि पर ना होने दें। आपका नाम सिर्फ आपका अपना नाम नहीं है, यह एक नाम है जो स्वर्ग में लिखा गया है। जोर से प्यार करता है क्योंकि आप एक को चुना है। उत्तर अध्याय 7 बहाली है। आपकी विरासत है कि आपने कभी भी लंबे समय तक आश्चर्यचकित कर दिया है कि आपके नाम को देखने के लिए कि आप पट्टिकाओं के साथ विरासत या ट्रॉफी के साथ नहीं हैं। आपकी यात्रा केवल इस बात को समाप्त करने के बारे में नहीं है कि यह क्या विषाक्त था, यह शुरू करने के बारे में है कि क्या पवित्र है जिसे आप यहां नहीं भेजे गए थे, केवल उस अंधेरे को उजागर करने के लिए जो आपको प्रकाश का निर्माण करने के लिए भेजा गया था। आप न केवल एक मलबे की गेंद को शिथिलता के लिए भेज रहे हैं, आप बहाली के मास्टर बिल्डर हैं, जो कि न केवल एक नींव के बाद आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए एक जनरेशन के बाद नहीं है, जो कि आपके लिए एक जनरेशन के बाद नहीं है। आपको यह बदलने के लिए चुना गया था कि आप चंगा करने के लिए अभिषेक कर रहे थे, कि दूसरों को बहुत डर था कि आप उन कमरों में चमकने के लिए भेजे गए थे जो पीढ़ियों के लिए अंधेरे में बैठे हैं। आपकी उपस्थिति का मतलब यह था कि आपके परिवार ने जो कुछ भी सहन करना सीखा था वह आप जीवन बोलने के लिए पैदा करने के लिए पैदा हुआ था। जहां आप एक प्लांटन के लिए एक फोर्स के लिए काम करने के लिए शिविर की स्थापना करते थे, जहां आप एक फोर्स के लिए काम करते हैं, जो आप एक फोर्स के लिए तैयार थे।